वाओ, है शब्द नहीं कुछ कहने को, बस मुझे मौन ही रहने दो। धरती पर पाँव नहीं टिकते, चेहरे से भाव नहीं मिटते, खुशियों के आंसू बहने दो, बस मुझे मौन ही रहने दो। बिल्कुल यही हाल था उन जियालों का। जी हाँ, वही जियाले कभी जिनके निवालों का भी पता नहीं था कि सुबह मिले शाम को मिलेंगे भी या नहीं। जी हाँ, वही जियाले जो 41 साल के सूखे चुभन भरे अनुभवों के जंगल को सुखद निर्झर से आनंदमयी अनुभव में बदल आए। जी हाँ, वही जियाले जिनकी नस नस सांस सांस रोम रोम में संघर्ष भरा था और इसी संघर्ष की ताकत के बल पर हॉकी में चूके हुए से भारत को पोडियम पर खड़ा कराए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदल गई पर इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। ओलंपिक पर ओलंपिक बीत गए पर इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। दिल तो वैसे ही टूटा हुआ था। हद तो तब हुई जब पदक के इंतज़ार में पथराई आंखें लिए सरदार बलबीर सिंह जैसी स्वर्णिम मशालें भी परमात्मा की लौ में लीन हो गई। अब क्या हो सकता था, जबकि न प्रगट कुछ कर सके, न संदीप, न धनराज कुछ कर सके, न दिलीप। टीम में भी अब न सरदारा बचे थे, न सुनील, न कोई आस थी, न उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया से 7-1 से हारने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं हो जैसे। तभी एक लहर उठी, विश्वास की लहर। लगातार साल दर साल की गई मेहनत से उपजे विश्वास की लहर जो मैच दर मैच तूफान बनती चली गई, जिसके सामने अर्जेंटीना टिका न ब्रिटेन, न जर्मनी टिकी न जापान। अरे जर्मनी ने भले बर्लिन की दीवार ढहा दी हो, पर हार्डलाइनर मैच में श्रीजेश के विश्वास को न ढहा सके और इस तरह असंख्य भारतीयों के श्वास, विश्वास, आस, उम्मीद और खिलाड़ियों की जीदारी एक लहर बनकर उठी और तूफान का रूप धारण करके न सिर्फ पोडियम पर जा खड़ी हुई बल्कि स्वर्गीय सरदार बलबीर सिंह के चरणों को छूकर आशीर्वाद भी ले आई। 41 साल का सूखा अब खुशियों के आंसुओं से सराबोर था। ढोल बाजे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नई आशाएं और पुराने सपने सब मस्त होकर बस नाचने में लीन थे कि तभी मेरी नज़र टिकी एक ट्वीट पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर, जो एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में था जो गोल स्कोर की चकाचौंध में कहीं नजर नहीं आया और अमूमन आम भारतीय भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। उस खिलाड़ी का नाम है सुमित। सुमित की अहमियत पूर्णतः स्पष्ट है नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट से। आइए आज सुमित के सफर को जानने की कोशिश करते हैं, उनको इस मुकाम तक लाने वाले कोचेज की जबानी। ये जो मेडल आया है ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और भारतीय हॉकी को नया जीवनदान मिलेगा इससे। और जहाँ तक सुमित की बात है, जो उसकी लाइफ का पहला टूर्नामेंट था वो मैंने खिलाया था उसको। बिल्कुल 10-11 साल का बच्चा था। दिल्ली में टूर्नामेंट होता है मोता सिंह एक, तो मैं उसको लेके गया था वहाँ पर। तो जिस टीम के साथ मैच था वो मेरा दोस्त था, उसका कोच, वो मेरे पास आया, यार भारत तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि कम गोल मारेंगे। तो मैं मुस्कुरा के मैं कहा चल ठीक है यार। तो हमने 4-0 जीता और उसमें 3 गोल सुमित के थे। और उस टूर्नामेंट में मैंने उधर टूर्नामेंट मिला 1100 रुपये मिले उसको, और वो उसकी लाइफ का पहला टूर्नामेंट था। और पहले में वो जो है मैंने उधर टूर्नामेंट बना था, बहुत खुश था। और हमें वहीं पता चल गया था कि लड़का इंडिया के लिए ज़रूर कुछ करेगा। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम जब भारत जीता था। भाई मेरे समय में ये बच्चा स्कूल में नहीं था। ये सुमित जो है, श्री प्रकाश ने पूना के लिए टीम जो गई थी अंडर 20, उसमें सिलेक्शन इसका किया था और मैं DHA का ट्रेजरर था। मैंने भी कहा श्री प्रकाश कोई छोटा बच्चा है यार, इसको कहाँ ले जा रहा है। और माथुर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कहा यार 20 साल के बच्चे खिलाओ, 16 का क्यों खिला रहे हो। लेकिन इसने कहा बहुत अच्छा लड़का खेलेगा, ये अच्छा खेलेगा। और वाकई में बहुत अच्छा खेला पूना में। तो मैं तो उसी समय से भाई इसको पता लगा जब से कि ओलंपियन सुमित ये वही लड़का है, बहुत खुशी मनाई। तो सर ये जो मेडल 41 साल बाद हमें मिला है, इसके बारे में चूंकि आपका सारा जीवन हॉकी को लेके आगे बढ़ा है, तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं? मेरे मन में तो ये आता है और 10 साल उम्र होती मेरी स्कूल में काम करने की, तो 2-4 लड़के और निकालती, ज़्यादा जोश आता है। अब ज़्यादा जोश आया हुआ है, तो मैं अनिल को, श्री प्रकाश को यही कह रहा हूँ कि यही 4 साल रहते रहे या 5 साल रहे और निकालो 1-2 साल में 2-4 लड़के। देखो ये जो मेडल आया है इसके लिए हम बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास से कह रहे हैं कि भारत ने मतलब जो भी काम किया है ये
बहुत ही सराहनीय काम है। और रही बात, आज हम सुमित के प्रोग्राम में आए हैं। सुमित का जो मेन जो श्रेय जाता है, मैं तो राजपाल जी को कहता हूँ देता हूँ, क्योंकि राजपाल जी जो उनको दिल्ली नहीं लेके आते तो हो सकता है कि उनका साई में ना होता, और साई में ना होता तो आज ये अचीवमेंट शायद ना भी होती। क्योंकि इनको राजपाल जी लेके आए दिल्ली में हमारे पास, मैंने इनका एडमिशन करवाया। पहले GRM पब्लिक स्कूल में था, उसके बाद गंगा इंटरनेशनल स्कूल में, जो सुशील गुप्ता जी इसके मालिक हैं। तो वहाँ से मतलब इसकी स्टार्ट हुई, और दिल्ली से ये 7-8 नेशनल खेला, स्कूल नेशनल, और स्कूल नेशनल खेलने के बाद ही ये फिर इसका साई में, यहाँ बालगढ़ साई सेंटर में हो गया, गौतम जी के पास गया। और जो इनकी स्टार्टिंग के कोच है, मैं नो डाउट मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, नरेश जी ने मतलब इतनी मेहनत की है। पहले वो यहाँ घुमरेडा करवाते थे, घुमरेडा से उन्होंने ये राजू और मतलब कई बच्चे लड़कियाँ थी इंटरनेशनल निकाली, और उसके बाद फिर इसने गांव में आके दोबारा से जो स्टार्ट किया है हॉकी का प्रचलन, तो बहुत ही सराहनीय है नरेश जी का। और नरेश जी के बाद मतलब नरेश जी की जो बात हुई थी राजपाल जी से, राजपाल जी इनको दिल्ली लेके आए, दिल्ली के बाद ये साई में गए। बहुत ही हर्ष और उल्लास है, और रियल में सच में मतलब उस टाइम हमारी भी आंखों में आंसू आ गए थे। जो मतलब एक ये अजीब सी खुशी होती है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। हम जब मणिपुर गए थे, मणिपुर में जब हम फाइनल खेल रहे थे, फाइनल में जब हम जीते, तो रियल में मतलब वहाँ भी एक नाम श्री प्रकाश जी और जो हमारे जितने साथी कोच थे, हम सबकी मतलब आंखें भर आई थी। और वहाँ भी सुमित हमारे साथ था स्कूल नेशनल में। बड़ी खुशी और प्रसन्नता होती है जब पता लगा कि 41 साल बाद हमको जो है ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया जो कि हमारे को ओलंपिक में कोई मेडल नहीं मिला था, और हमारे को जो है 6, 5 में 7 मेडल मिलते थे, और हमें बड़ा दुख होता था। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, और भी कोचों ने मेहनत की, जो कि अब ये हमारी टीम पे थी, और हम एक मेडल लेके आए। सुमित के बारे में मैं बोलूँगा आपको कि सुमित जो है हमारे पास जब आया था दिल्ली में बड़ा छोटा लड़का था, परंतु गेम के हिसाब से और उसके हिसाब से जो है और बच्चों से बहुत ही अच्छा था, और इसको हमने जो है काफ़ी प्रोत्साहित किया। दिल्ली से हमने इसको सारी नेशनल खिलाई, कोई ऐसी नेशनल नहीं हुई, कोई ऐसा कैटेगरी नहीं होगी जिसमें सुमित ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। सुमित जो है 6 या 7th क्लास में था हमारे पास, तब से आया था 2004 में, और 2004 से 2013 तक ये रहा। 2012-13 का इसने नेशनल गेम्स खेला, जिसमें कैप्टन था, और हमारी टीम जो फर्स्ट आई थी। और सुमित के बारे में ये बोलूँगा, अभी तो सुमित के पास गेम है, अभी तो और भी आगे खेल सकता है। अगर नेक्स्ट ओलंपिक में जो है ये खेल सकता है आराम से, अगर थोड़ी सी मेहनत दे, अपने ध्यान पे, अपने गेम के ऊपर ध्यान दे और हवाबाजी में नहाए, तो जो है और ऊपर जा सकता है। ये हो सकता है 1-2 साल बाद कैप्टन हो जाए टीम का, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जिस प्रकार से अब जो इसका पिकअप टाइम चल रहा है, तो इसको जो अवसर जो मिला हुआ है इसको यूटिलाइज करना चाहिए, और इसको जो है अपने गेम में अभी भी कंसंट्रेट करना चाहिए। सर, मोस्ट अवेटेड मेडल है ये हॉकी में, और जो पूरी की पूरी बैटरी भारत सरकार की और साई की इसके पीछे इनपुट थी, तो आप किस नज़र से देखते हैं कि 41 साल का अरसे के बाद ये जो हमें खुशी मिली है, इसके बारे में ये आप 2 शब्द कहें। देखिए, सरकार, एसोसिएशन, इनका सबका काम जो है, इन्होंने तो काम किया, साथ साथ में जो हमारे जो और कोचिज थे जिन्होंने इनको जो बेस इतना अच्छा बना के दिया बच्चों को, तो जो मैं तो कहता हूँ कि ये जो पॉलिश तो उन्होंने की, आगे जो हमारे जो फॉरेन कोच हैं और दूसरे कोच हैं, परंतु इन सभी प्लेयरों के पीछे जो ग्रास रूट लेवल पर जिन कोचों ने काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जितने भी बच्चों का जो बेस अगर अच्छा होगा तभी आगे वो जो है अपना रिजल्ट दे पाएगा। और बेसिक तौर पर जो है हमारे इंडियन कोचों ने इसके लिए काम किया, और मैं तो सभी इंडियन कोचेस को इसके लिए बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, और आगे भी करते रहेंगे। तो जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो टीम के साथ लोग जाते हैं उनको दे देते ही, उनको ना देकर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है उन लोगों कोचों को देनी चाहिए जो कि ग्रास रूट लेवल पर बच्चे तैयार कर रहे हैं। अगर ग्रास रूट लेवल पर आपके पास प्लेयर नहीं होंगे तो आप आगे किसको खिलाएंगे? तो उन लोग कोचेज़ को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, और उनको भी जो है अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए, ताकि वो भी मोटिवेट रहें और आगे अपना काम करें। सुमित के बारे में जो सबसे अच्छी बात यह है कि सुमित ने कभी भी जो है ना हमारे से डांट बहुत कम खाई है ये, और हम सभी कोचों का ये फेवरेट रहा है, और हम लोग कोच भी इसका जो है विशेष ध्यान रखते थे हमेशा। और रही बात सुमित में जो खास जो बुलाने वाली बात ये नहीं है, बात तो जो ये है कि जब इसको जो है मैं
पूना की टीम के लिए सिलेक्शन करके ले गया। तो ये जब ट्रायल दे रहा था तब भी कह रहा था गुरुजी इसमें तो बहुत बड़े बड़े लड़के हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं जाऊँ क्या वापस गाँव। मैंने कहा बेटा तू रुक जा, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। तब फिर ये उस समय 16 साल का था, तब मैंने इसको जो है सिलेक्शन इसका किया था। तो उसमें जो है हमारे एसोसिएशन के लोगों ने और प्लेयरों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ये तो अभी अंडर 21 नेशनल है और आप 16 साल का बच्चा ले जा रहे हो। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो खेलने वाला चाहिए, उम्र से मेरे को कुछ मतलब लेना देना नहीं है, अगर आप इस कैपेसिटी के बच्चे हो तो आपको मैं ले आऊँगा। तो वहाँ गया था पूना में और बहुत अच्छे खेले हम, वहाँ पर भी जो है सेमीफाइनल मैच खेले, हारे यूपी से 5-4 से हारे, 1 गोल से हमारे कोई हमने हुए और हमने वहाँ अच्छी टीम में हराई। चंडीगढ़ को हमने हराया, वहाँ पर चंडीगढ़ अकेडमी की पूरी टीम थी। तो और सुमित ने वहाँ पे बड़ा अच्छा अपना जो है प्रदर्शन किया। नरेश है ना, नरेश ने टीम तैयार करी कुराड़ी की। जब ये 5वीं-6वीं क्लास में गए, 5वीं-6वीं क्लास में थे ये बच्चे, तो इनका यहाँ मुकाबला होने लग गया CRZ में जा आके। जी सर। तो ये CRZ वाले क्या करते इन्हें, क्योंकि ये बढ़िया टीम लाता जब हरा देते। अच्छा जी। बेईमानी से तो नरेश मेरे पास हिंदू स्कूल में पढ़ा हुआ है। जी। तो नरेश मेरे से कल आया, गुरुजी ये तो हरियाणा ये तो मेरे तक कैसे अपना बात बन दे जी। मैं इन तक कत्ता ही लड़ता रहूँ है, ऑफिशियल ये ला ले सब में ला ले जी। मैं बोला तू इसने आर्डर रखा है क्यों हिंदा। अच्छा जी। तू इन्हें सारे बालका ना तू दिल्ली दे हमारे दे, हम एडमिशन कराऊंगे इनके जी। और तू दिल्ली दे। जब अनिल के पास इनके एडमिशन कराए जी। तो उस फिर यह मतलब कुराड़ का एक भी बच्चा वो बड़े ने छोड़ गया, मनदीप संदीप ने जी 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 जी। कुराड़ का कोई भी बच्चा हरियाणा से नहीं खेला। उसके बाद जी वो सारे बच्चे हमारे दिल्ली से खेलते रहे फिर वे, और मेरे ख्याल में नेहरू सेमीफाइनल खेले थे उस साल। जी। हाँ थर्ड आए थे जी। हाँ। जब यू सारे में छोटा बालक था, फुल बैक खेला रखा था हमने इसको। तो ये मेरे ख्याल में जब 6ठी या 7वीं में था ना अनिल, 7वीं क्लास में था वो, 7वीं में था ना। हाँ तो ये तो वहाँ भाई जब अच्छे बच्चे हैं वो ऐसी तैसी करा था तो जी जी। तो भाई ये जब ये कुराड़ वाले वहाँ जान लगे थे, जब इनका बात बनी ना तो ये यहीं रह जाते। जी आपने एक जिक्र किया, एक नाम लिया आपने नरेश जी का, तो नरेश जी की कोई खासियत आप बताना चाहते हो कि इतनी अच्छी खेप उन्होंने तैयार की? और मेहनती है, उसने ज्ञान था इस चीज़ का, हॉकी के बारे में लगे रहा था वो। उसने पहले वहाँ था ना गुमनहेड़े में जी, ये वहाँ SS टीचर लगा था जी गुमनहेड़े में, फिर ये वहीं रहा करता हॉस्टल। तो इसने वहाँ तैयार कर दिए बच्चे, तो शौक था इसका और अब भी है, ये भी लड़कियों के साथ लगा रहे। तो उसमें भाई खूबी है, ठीक था, और जो लगा रहेगा वो ले मरेगा कुछ न कुछ, सब लगे रहने का मोल है भाई है। भाई मेहनती तो रहा है वो, उसने छोटे बच्चे तैयार करे हैं, यहाँ भी सारी हिस्से के तैयार करें। चलो अब ये उम्मीद रहेगी कि राजनीति को थोड़ा विराम मिलेगा, क्योंकि कुराड़ की धरती से जो छोटी शुरुआत हुई थी उससे एक इतना बड़ा फूल जिससे पूरी भारत पूरी दुनिया प्रभावित हुई, सुगंधित हुई, तो शायद इस राजनीति को विराम मिलेगा और इसी उम्मीद से कि हॉकी आगे बढ़ेगी। आप सभी गुरुजनों का धन्यवाद, शुक्रिया। मेडल नहीं, मतलब बयान ही नहीं कर सकते। जब मैच आते थे ना तो टीवी की स्क्रीन से निगाह नहीं उठती थी हमारी। रही बात सुमित की, सुमित को मैं पहले से ही एक अपना लोकल भाषा का शब्द जहरी, मैं जहरी बोलता था, क्योंकि जहर का मतलब है कि अगर जहर कहीं है ना तो बिना असर दिखाए वो मानता नहीं है। तो टूर्नामेंट बड़ा हो या छोटा हो, सामने वाली टीम फिजिकली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, सुमित अपनी पहचान छोड़ता था। वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा सा मुहावरा है कि बड़े बड़ों के कान काटना या पानी पिलाना। सुमित हमेशा हर टूर्नामेंट में अच्छे अच्छों को पानी पिलाता रहा है। हमें बचपन से ही दिखता था, क्योंकि टीम में सबसे छोटा था, सबसे शरीर से भी हल्का फुल्का था, राइट फुल बैक जैसी हमने इसे पोजीशन दे रखी थी और इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस ये करता था। बस यही दुआ थी कि भगवान बनाए रखे, और आज सभी के सामने रिजल्ट है। एक बेहतरीन मेंबर है टीम का, स्वयं मोदी जी ने भी ट्वीट किया है इनके बारे में। बस भगवान इन्हें आगे बढ़ाए, भारत की टीम और हमारे सभी बच्चे इसी तरह प्रोग्रेस करते रहें और मेडल का रंग बदल दे, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। बस यही है इस शानदार सितारे की कहानी। हमें जानना चाहिए कि सितारा बनने के पीछे जो ईमानदारी लगी होती है, हमें उन्हें नमन करना चाहिए, हमें पहचाननी चाहिए वो चेहरे, वो शख्स, वो सोच
जो एक साधारण से बालक को एक चमकता सितारा बना सकते हैं। नमन है उन सभी ईमानदार कोशिशों को जो हर खिलाड़ी के पीछे लगी हैं, लेकिन जो गुमनाम हैं, लेकिन जिन्हें पहचाना नहीं गया है। हमें पहचानना होगा, उनके नाम की तालियां बजानी होंगी, उन्हें धन्यवाद देना होगा, तभी ये सितारे और इनकी चमक हम तक सच में पहुंच पाएंगी, दिल से पहुंच पाएंगी।